हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है जिसमें हम एमपी सुपर 100 एग्जाम जेट वाली का जो पेपर है उसकी केमिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं और केमिस्ट्री के जो 30 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं ताकि आप मिला सके कि आपके पेपर में कितने नंबर हैं वो आ रहे हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हमने मैथ के जो 40 क्वेश्चन है उनका पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ठीक है, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम 30 जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उनको सॉल्व है वो करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। 31 क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात कार्बन में प्रोटॉन की संख्या होगी। तो कार्बन में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो 4 होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन के दो विशिष्ट लक्षण है, तो कार्बन के जो दो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो होते हैं चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, यानी कि ए ऑप्शन 32 का भी आंसर है वो हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र होता है, 33 क्वेश्चन में बोला गया है बेंजीन का सूत्र। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 34 एक कीटोनिक प्रत्यात्मक समूह युक्त पदार्थ है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, प्रोपोनॉन। डी ऑप्शन प्रोपोनॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35, ब्यूटेन C4H10 में सहसंयोजक आबंधों की संख्या है। कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 13। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 31 का ए है, 32 का ए है, 33 का सी ऑप्शन है। ठीक है, 34 का डी है और 35 का सी है। पेपर का बेटा थोड़ा सा जो प्रिंट जो पीडीएफ है वो अच्छा नहीं है, थोड़ी सी इसकी क्वालिटी में इशू है। इसलिए हो सकता है कि आपको क्वेश्चन है वो क्लियरली विजिबल ना हो, इसलिए मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका कारण है। इसका कारण दोस्तों ये है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37 क्वेश्चन है, गन्ने के रस से बने मोलेसस के किण्वन से बनता है। 37 क्वेश्चन बोला गया है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो एल्कोहल है, सी ऑप्शन। ठीक है, एल्कोहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, एक या एक से अधिक त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो एल्कीन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोहे के साथ मिलकर एवं क्रोमियम मिलाने पर प्राप्त होने वाली मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका दोस्तों आंसर है वो स्टेनलेस इस्पात है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 40, 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाना प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 40, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 22 कैरेट सोना होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 41 है, एक अभिकैमक जो प्लेटिनम को गलाने में सामर्थ है वह है। 41 दोस्तों क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक्वालेजिया है, डी ऑप्शन। एक्वालेजिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 है, जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु है। जल के साथ जो अभिक्रिया करती है वो कौन सी धातु है? तो दोस्तों उसका आंसर है सोडियम, डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है 43, धातु की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। तो धातु की अभिक्रियाशीलता का जो सही क्रम है वो ए ऑप्शन है। सबसे ज्यादा क्रियाशील सी है, फिर उसके बाद मैग्नीज है, फिर कॉपर है और फिर चांदी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 44, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक क्या है? तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक आयनिक यौगिक है, तो यानी 44 का भी आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45, सुसंत अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों जो सोना है वो पृथ्वी में सुसंत अवस्था में पाया जाता है। 45 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सोना। इसके बाद 46 क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला युगल है। तो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला जो युगल है वो AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु है, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में पाए जाने वाला अम्ल है। जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है उसमें कौन सा अम्ल है वो पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो H2SO4 है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो दोस्तों जो सिट्रिक अम्ल है वो नींबू में पाया जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 48 का भी बी, 47 का बी, 46 का डी और 45 का बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षारक अभिक्रिया से लवण व जल का बनना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 49 का ए ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50। मानव शरीर के पीएच की परास है, मानव शरीर का जो पीएच होता है उसकी परास क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है 7.0 से 7.8, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर का अर्थ है वो क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है क्लोरीन, सी ऑप्शन। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर का अर्थ क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन है 52। शुष्क बुझी हुई चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला यौगिक है। 52 का जो आंसर है वो बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर। 52 का आंसर ए ऑप्शन है वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। मनुष्य के उदर में उत्पन्न होने वाला अम्ल है, तो दोस्तों मनुष्य के उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसको HCl बोलते हैं। इस क्वेश्चन को अपन काफी बार कर चुके हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान है। तो दोस्तों इसका जो पीएच मान है वो 4 होगा और जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है 55। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन से, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है संतुलित समीकरण है, तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो एक संतुलित समीकरण है। 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस में 4H2O। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बेटा, ताकि जल्दी से आप अपना पेपर है वो मिला लो और जितने नंबर आपके आ रहे हैं वो आपको पता चल सके। 57 क्वेश्चन है एक क्वथनांक नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पूर्ण चूर्ण लिया, अब इसे चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर गर्म किया, निकलने वाले भूरे रंग का धुआं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि N2O। ठीक है, N2O इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 58। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है? तो दोस्तों जो ये अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। लोह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर बनता है, लोह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनती है व आयरन क्लोराइड बनते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 100% सही आपको केमिस्ट्री का जो पूरा पेपर की आंसर की है वो बता दी है। आप इस वीडियो को देख के अपने केमिस्ट्री के पेपर को मिला सकते हो कि आपकी केमिस्ट्री के 30 में से कितने मार्क्स हैं वो आ रहे हैं। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के पेपर बहुत ही ईजी आया है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं। जो सारे क्वेश्चन आपको बैच में पढ़ाए गए थे या फिर यूट्यूब पर हमारे द्वारा पढ़ाए गए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको पेपर में देखने को भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम JEE के पेपर की जो फिजिक्स है उसको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि 100 में से आपके कितने नंबर हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो वो सारी जानकारी आपको जल्दी ही वीडियोस के द्वारा दी जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरीके के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।